great हैं, amazing हैं. I am great as well. I am Nandini. I am your educator and mentor. Let's start with today's class. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 14th of December का एनालिसिस. Let's look at this one. अगर तुम पुराने एनालिसिस देखते आ रहे हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा यूजफुल लग रहा होगा, पता लग रहा होगा कैसे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक टॉपिक को, एक सीएम, गवर्नर कौन किसका है, सब चीजों के ऊपर फोकस कर रही हूँ यहाँ पर. इट्स नॉट ओनली दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूज. मैं न्यूज के साथ साथ चार और चीजें बता रही हूँ दैट आर वेरी मच रेलेवेंट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स. मेक सेंस? लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास. आज हम एनालिसिस करने वाले हैं 14 दिसंबर का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर. अब तुम्हें पता है नरेंद्र मोदी जी ने होली डिप लिया है गंगा बेसिन में, गंगा रिवर बेसिन में. तो गंगा रिवर में होली डिप लिया है क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन यूपी. यूपी में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आए हैं. काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इज वन ऑफ देम. बहुत बड़ी बात है जहां की वो कह रही है दिस समाजवादी पार्टी एसपी थी ना पहले यूपी में, समाजवादी पार्टी बोल रही है कि नहीं नहीं हमने शुरू किया था, अब ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. चलो ऑपोजिशन का तो चलता रहता है, बट अब बीजेपी ने फाइनली काशी कॉरिडोर का इनॉग्रेशन कर दिया है. कौन है? सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और नरेंद्र मोदी जी आए हैं. नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वाराणसी यूपी. Yes, come there. तुम देखोगी वीडियो जहां पर उनके ऊपर सब लोग फ्लावर पेटल्स, मतलब जो फूल के पत्ते होते हैं वो डाल रहे थे उनके ऊपर, है ना. सो ये कॉरिडोर का एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है. ये कनेक्ट करेगा टेम्पल को बैंक्स ऑफ द रिवर. कौन सी रिवर? गंगा रिवर. और कह रहे हैं ये सनातन कल्चर ऑफ इंडिया को सिंबलाइज करता है. व्हाट इज सनातन कल्चर ऑफ इंडिया? सनातन धर्म जिसे बोलते हैं, मतलब ये हिंदुइज्म से रिलेटेड होता है. It is used to denote eternal. Eternal means जो कभी खत्म नहीं होगा, ongoing, चलता जा रहा है. Absolute set of duties. क्या तुम्हारी ड्यूटीज है, क्या तुम्हें करना है, right? Religiously ordained. Ordained means something that has been imposed upon you, जो तुम्हें करना है. क्यों? क्योंकि तुम्हारा रिलीजन कहता है, तुम्हारे भगवान जी का ये था, मतलब एज एन तुम्हारे जो गॉड हैं जिसको तुम मानते हो उनकी ऑर्डर्स हैं, होली ऑर्डर्स, राइट. ये प्रैक्टिसेस इनकम्बेंट अपॉन ऑल हिंदूज. हिंदू हो तो तुम्हारे लिए ये तुम्हारी ड्यूटी है. इनकम्बेंट मीन्स बाय द वेरी वर्च्यू दैट यू आर अ हिंदू यू हैव टू फॉलो दिस, राइट. रिगार्डलेस किस क्लास के हो, किस कल्चर के हो, क्या सेक्ट है, कौन सी सेक्ट दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करते हो, क्या तुम्हारी कास्ट है, क्लास है, नथिंग मैटर्स. यू आर अ हिंदू. तो ये सनातन धर्म क्या कहता है? ये सब चीजें परफॉर्म करने के लिए रिलीजियस ऑर्डर्स, so that you by the virtue that you are a Hindu you can perform this. This is सनातन धर्म. बाकी कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पता होगा सनातन धर्म के बारे में, but since this corridor symbolizes सनातन धर्म तो मैंने तुम्हें बता दिया सनातन कल्चर होता क्या है, राइट. मेक सेंस? हिंदुइज्म में डिनोट करता है जो चलता जा रहा है, तुम्हारे ऑर्डर्स, रिलीजियस ऑर्डर्स दैट यू हैव टू परफॉर्म, सम ड्यूटी, सम ऑब्लिगेशंस दैट यू हैव टू परफॉर्म इज सनातन धर्म, राइट. नेक्स्ट देखते हैं फिर नीति आयोग. देखो मैंने ना कल तुम्हारे साथ एक न्यूज शेयर करी थी दैट सेज दैट इंडिया में ई बस सवारी, ठीक है, ई बस मींस इलेक्ट्रॉनिक बस की सवारी जो कि पेट्रोल पे नहीं चलेगी बस, दैट विल बी एन इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज्ड बस सर्विसेज शुरू करी है. किसने करी है? नीति आयोग ने करी है, ठीक है. मैंने बस नीति आयोग के बारे में तुम्हें डिस्क्रिप्शन नहीं दिया. नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है. प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय एन इंस्टीट्यूशन which is called नीति आयोग. नीति आयोग into being आया था January 1, 2015 को. वेरी इंपॉर्टेंट. 2015 January 1 न्यू ईयर पे आया था. 2015 को फॉर्म हुआ था 1 जनवरी 2015 को. हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में है, याद रखना हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है. इसके चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी जी हैं, वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार है एंड सीईओ अमिताभ कांत है. अमिताभ कांत इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग. वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार है. चेयरपर्सन जो उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर होगा वही बनेगा. और कौन है हमारे प्राइम मिनिस्टर? नरेंद्र मोदी जी हैं. चेयरपर्सन हमेशा प्राइम मिनिस्टर रहेगा. अब कल को प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाए तो वो चेयरपर्सन बन जाएगा, राइट. वाइस चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं एंड देयर इज आल्सो अ पोजीशन दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोजीशन. एक बात और है इसमें इंपॉर्टेंट, इसमें पूछ सकते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो कि नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन मेंबर्स होते हैं. तो याद रखना जो सब चीफ मिनिस्टर्स होते हैं ना स्टेट्स के, वो आते हैं गवर्निंग काउंसिल में. और जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स नहीं होते. चीफ मिनिस्टर सिर्फ दिल्ली का है एंड पुडुचेरी का है. बाकी सबके क्या होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं. आइदर एडमिनिस्ट्रेटर्स या लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं.
तो वो सब इसमें आते हैं गवर्निंग काउंसिल में। सब सीएम ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड ऑल द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, जैसे दिल्ली के अनिल बैजल जी हैं, तो ऐसे ये सब लेफ्टिनेंट गवर्नर्स इनकी गवर्निंग काउंसिल में आते हैं। ये सब हेल्प करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी में। नीति आयोग का काम क्या है? पॉलिसीज बनाना, इंप्लीमेंट करवाना, ये सब नीति आयोग का काम है। बॉटम अप अप्रोच से चलता है, बॉटम में बन रही है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये इसका मोटो है। मतलब मिनिमम गवर्नमेंट, लोग कम है बट ज्यादा से ज्यादा चीजें हो रही हैं, राइट? तो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है। गवर्नेंस इज हाउ मच यू डूइंग, व्हाट ऑल यू आर परफॉर्मिंग, राइट? तो ये सब नीति आयोग के बारे में जानना बहुत ज्यादा नेसेसरी था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एडजॉर्न, एडजॉर्न मतलब होता है ब्रेक ऑफ कर देना, रोक देना, फॉर द टाइम बीइंग, दैट विल कंटिन्यू इट लेटर। कहते हैं ना एडजॉर्न हो गया है, एडजॉर्न, सो एंड सो प्रोसीडिंग्स हैव बीन एडजॉर्न्ड। एडजॉर्न मींस कुछ टाइम के लिए रोक दी गई हैं, दोबारा कंटिन्यू होंगी। रोक दी गई हैं, दूसरी पार्टी को टाइम चाहिए था, एडजॉर्न हो गई है। एडजॉर्न वर्ड यही होता है, एडजॉर्न साइन डाई। अब तुमने कहीं पढ़ा होगा एडजॉर्न साइन डाई, मैंने तुम्हें बताया था साइन डाई का मतलब क्या होता है, दैट यू डोंट नो कि आगे कब रिज्यूम होगी, देयर इज नो फिक्स डेट। एडजॉर्न साइन डाई मींस यू नेवर नो कि कब रिज्यूम होंगी, बस अभी के लिए रोक दी गई है, विदाउट एनी फर्दर डेट। फ्यूचर कब होगी नहीं पता है, आगे जाके क्या आने वाला है। साइन डाई मींस विदाउट एनी फ्यूचर डेट, विदाउट एनी फ्यूचर रेफरेंस की कब होने वाली है। लोकसभा एडजॉर्न मींस ब्रेक ऑफ हो गई है, बाद में कंटिन्यू करेगी। साइन डाई मींस पता नहीं, वेयर इज गोइंग टू रिज्यूम, वी डोंट नो, दैट इज साइन डाई, राइट? तो सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे एडजॉर्न to next hearing of the dispute among the neighboring states। अब मैंने ये न्यूज यहां पर क्यों रखी है, याद रखना, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट जो है 3 स्टेट्स के बीच में है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही थे पहले, याद रखो। तेलंगाना 2014 में स्टेट बनी थी, देन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। सो ये जो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट है, ये कौन कौन सी 3 स्टेट्स के बीच में है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। मेक सेंस? नेक्स्ट देखते हैं। ऑफिशियल्स कंफर्म कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, पहले बताओ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर जी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है। हैज रीच्ड आउट टू द गवर्नमेंट्स ऑफ कजाकिस्तान। अब ये 5 कंट्रीज हैं जिनको हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज बोलते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। 2-2 के हैं, 2 टी हैं और एक उज्बेकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, उन्होंने कंफर्म करी है। अब वो कंफर्म करेंगे, दे आर येट टू कंफर्म देयर अटेंडेंस एट इन द प्रोटोकॉल ऑफ रिपब्लिक डे आने वाला है, 26 जनवरी को होता है, तो रिपब्लिक डे के गेस्ट होते हैं, ठीक है। अब यूके के बोरिस जॉनसन आने वाले थे, बट ड्यू टू कोविड वो ही कुडंट कम, एंड तभी 2021 में देयर वाज नो चीफ गेस्ट, बट अब इनवाइट कर रहे हैं हम इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज को, एंड उन्हें इनविटेशन दे दिया गया है। अभी कंफर्मेशन आनी जरूरी है, एक फॉर्मल इनविटेशन दे दिया गया है किनको? ये सेंट्रल एशियन की कंट्रीज हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, राइट? नेक्स्ट देखते हैं आगे, चलो। अब December 14 सेलिब्रेट होता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन की बात तो बहुत ही ज्यादा हो रही है, हमारे लिए डे इंपॉर्टेंट रहता है। डे फोकस करता है कि लोगों को अवेयर करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग को, क्लाइमेट चेंज के ऊपर। इट प्रमोट्स एफर्ट्स टुवर्ड्स सेविंग एनर्जी, राइट? ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। थीम इसकी नहीं है, बस ये याद रखो December 14 को सेलिब्रेट होता है। फिर पिनाका एक्सटेंडेड रेंज, पिनाका तो पहले ही था, पिनाका की एक्सटेंडेड रेंज एक रॉकेट लॉन्च हुआ है। रॉकेट हैज बीन सक्सेसफुली टेस्ट फायर। टेस्ट फायर किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स है। डीआरडीओ डे बनाया जाता है 1 जनवरी को, राइट? इंपॉर्टेंट है, इन सबको याद रखना। फिर कर्नाटका बैंक को डीजी धन अवार्ड्स मिले हैं फॉर द हाईएस्ट भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन। सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस कर्नाटका बैंक में हुई है, प्राइवेट कैटेगरी में इनको मिला है हाईएस्ट। माइटी ने दिया है, माइटी का फुल फॉर्म होती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। माइटी फुल फॉर्म होती है। कौन कौन मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है? अश्विनी वैष्णव, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी विच इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं। एंड आईएएस है ये अजय प्रकाश सोनी, ये सेक्रेटरी हैं। सेक्रेटरी भी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। जनरल सेक्रेटरी कौन है? अजय प्रकाश है।
किसके, माइटी के, एंड अश्विनी वैष्णव इज द मिनिस्टर हु इज रिस्पॉन्सिबल। करंटली कितने बैंक्स हैं अभी, तो मतलब टोटल 34 बैंक्स है, जिसमें से 12 प्राइवेट हैं और 22 जो है 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, मींस गवर्नमेंट वाले, और 22 प्राइवेट हैं। तो याद रखना 12 आर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, रेस्ट 22 जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, इंपॉर्टेंट। देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अप्रूव किया है कि LIC अपना स्टेक 9.99% कर दे, किसमें, इंडसइंड बैंक में। अब पहले तो आया था कि कोटक बैंक में LIC ने अपना स्टेक बढ़ाया, फिर अब इंडसइंड बैंक में भी, तो ये हमें चेक रखना है कि किस किस में बढ़ा रहा है। इंडसइंड बैंक में भी अब इसने अपना स्टेक बढ़ा दिया है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, राइट, याद रखना इसे कॉर्पोरेशन। फिर एक रैंकिंग आई है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग बोल रहे हैं इसे, 2021 की पब्लिश करी है IMD, विच इज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर ने, ये IMD भी सिचुएटेड स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है, टैलेंट सबसे ज्यादा स्विट्जरलैंड में है, इंडिया 56 पोजीशन पे है। तो IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर ने एक वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट निकाली है, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। स्विट्जरलैंड इज ऑन टॉप एंड इंडिया की पोजीशन इज 56 इंडिया की पोजीशन है। नेक्स्ट देखते हैं, नीति आयोग ने स्टैब्लिश करा है कि 1000 अटल टिंकरिंग लैबोरेटरीज, ये लैबोरेटरीज रिसर्च करती हैं, दिस इज फॉर रिसर्च, इनोवेशन करने के लिए, इनोवेशन के लिए, रिसर्च के लिए ये लैबोरेटरीज बनाई गई हैं। जम्मू एंड कश्मीर में आ रही है, कौन सी टेरिटरी में आ रही है, जम्मू एंड कश्मीर में आ रही है। हैज अज्यूम्ड, देखो इंडिया, किसने अज्यूम किया है, इंडिया ने अज्यूम कर ली है चेयरमैनशिप ऑफ काउंसिल ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ SCO। अब हम शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पढ़े, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO। आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट SCO अ लॉट, SCO मैंने तुम्हारे साथ बहुत बार बात करी है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इंडिया क्या बन गई है, इंडिया 28 अक्टूबर से लेकर 1 साल तक के लिए चेयरमैनशिप ले रही है, किसकी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, एंड इन्होंने चेयरमैनशिप ले ली है इंडिया ने। अब बहुत ज्यादा ना तुम सुनोगे रैट्स SCO, रैट्स की फुल फॉर्म जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर मिल्क प्राइस इनिशिएटिव लिया गया है यूके इस उत्तराखंड में मिल्क प्राइस इनिशिएटिव मींस दूध के प्राइस को कम करने के लिए इनिशिएटिव लिया गया है उत्तराखंड में, याद रखना। फिर लोकपाल ऑनलाइन करके एक इनिशिएटिव आया है, लोकपाल ने लिया है। हमारे लोकपाल कौन है, लोकपाल है पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है, पिनाकी घोष बोलते हैं, पिनाकी चंद्र घोष हमारे लोकपाल है इंडिया के। लोकपाल एक बॉडी होती है जो देखती है कि पब्लिक सर्विसेज में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, उसकी कंप्लेंट्स को देखती है, उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चलाती है। लोकपाल ऑनलाइन, अब तुम ऑनलाइन भी लोकपाल से कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, ये एक इनिशिएटिव आया है, राइट। एंड लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट है 2013 का। बाकी हम लोग कभी बात करेंगे, आई विल डू अ वीडियो फॉर लोकपाल एंड लोकायुक्त, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट है, यू शुड बी नोइंग इट, राइट। फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोग्राम निकाला है, एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है डिपॉजिटर्स फर्स्ट गारंटी टाइम डिपॉजिट टाइम बाउंड डिपॉजिट इंश्योरेंस। अब क्या था, पहले यू आर अलाउड टू डिपॉजिट ओनली 1 लाख, अब 5 लाख तक लिमिट हो गई है, इवन टाइम भी बढ़ गया है, हाइक हो गया है रिफंडेबल डिपॉजिट अमाउंट में, पहले 1 लाख तक कर सकते थे, अब 5 लाख तक कर सकते हो। अमेंडमेंट लाया गया है किसमें, DICGC एक्ट है, 1961 का एक्ट है, DICGC एक्ट है 1961 का, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट है 1961 का। इसमें क्या हुआ, इंक्रीज कर दी 1 लाख से 5 लाख तक अकाउंट होल्डर्स की लिमिट। अब इसमें डिपॉजिट में क्या आते हैं, अलग अलग बैंक्स में डिपॉजिट, वेरियस टाइप्स के सेविंग्स हैं या फिर किसी भी टाइप के डिपॉजिट हैं, वो सब इसमें आते हैं। एंड पहले 90 डेज तक था, अब टाइम लिमिट 3 मंथ्स तक कर दी गई है। What's fixed to refund funds which is coming under moratorium? Moratorium का मतलब क्या होता है, when you are asked not to pay your EMIs which is equal monthly installments, पे करना नहीं है तुम्हें, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है कि तुम अभी लोन पे करना रोक सकते हो, बट ये कुछ लोन्स पर होती है, मोराटोरियम प्रोवाइड करता है RBI। तो यही बात कर रहे हैं, टाइम लिमिट बढ़ा दी, अमाउंट बढ़ा दिया, मॉरेटोरियम पीरियड के अंदर जिनको जो लोग एलिजिबल थे रिजर्व बैंक ने ये दिया है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है।
देन जीआई टैग, जीआई की फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इसका एक एक्ट है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 का एक्ट है। इट इज इशूड बाय ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। ये रजिस्ट्री चेन्नई में सिचुएटेड है, याद रखना। एंड इस रजिस्ट्री ने क्या किया है, ये रजिस्ट्री आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। कौन है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? पीयूष गोयल जी हैं। उन्होंने एक्सेप्ट करी है प्रपोजल की बिहार मखाने जो है उनको मिथिला मखाने बोला जाएगा, मिथिला मखाना। एंड इन मखाना को जीआई टैग मिल गया है। यू लव ईटिंग मखाना, आई लव ईटिंग मखाना, बहुत अच्छा होता है। ये क्या होता है, नट्स में आता है। मखाने को पता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉक्स नट बोलते हैं इसको, ठीक है, फॉक्स नट बोलते हैं, याद रखना। फिर जीआई टैग मिल गया है, बिहार में मिला है मखाना को, याद रखना। देखो मिथिला मखाने, ठीक है, याद रखना। फिर दुबई फर्स्ट गवर्नमेंट बन गई है जिसने 100% पेपरलेस कर दिया है, ये अनाउंस किया है क्राउन प्रिंस यूएई के क्राउन प्रिंस ने, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के क्राउन प्रिंस शेख बिन मोहम्मद ने ये अनाउंस कर दिया है। ये बहुत लंबा नाम है, बस शेख याद कर लो। ऐसे ही इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट है खलीफा बिन, ऐसे बहुत लंबा नाम है, बस ऊपर ऊपर के नाम याद रख सकते हो, तो तुम लोग को अगर पूछा जाए तो तुम बता सकते हो। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मैंडेट कर दिया है कि सबको जो कि 50 करोड़ से ऊपर ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं फ्रॉम अक्टूबर 2022 दे नीड टू हैव LEI which is legal entity identifier and this has to be cross border transactions, मतलब इंडिया से बाहर अक्रॉस द बॉर्डर ट्रांजैक्शन है। LEI एक नंबर है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा तुम्हारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एंड एक्यूरेसी के लिए कितना कहां जा रहा है, कहां ट्रांजैक्शंस हो रही है, इन सब के लिए बनाया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर पहले तो आरबीआई एक्ट है 1934 का, आरबीआई इंटू फोर्स आया था 1 अप्रैल 1935 को। गवर्नर हैं इसके शक्तिकांत दास, चार इसके डेप्यूटी गवर्नर थे MMMT जो मैंने सिखाया था, मिशेल पात्रा, राजेश्वर राव, फिर MK जैन, महेश कुमार जैन एंड T रविशंकर। नाम याद रखना, इन तीनों के इंपॉर्टेंट है। फिर 21 ईयर ओल्ड, बहुत प्यारी, बहुत ही सुंदर एक लड़की जिनका नाम है हरनाज संधू। आई अपडेटेड इट ऑन माय इंस्टाग्राम पे अपडेट किया था। 21 ईयर ओल्ड, 21 साल की है ये मॉडल हरनाज संधू, चंडीगढ़ पंजाब से है। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब उन्हें मिला है, 70th एडिशन था, इजराइल में कंपटीशन हुआ है। हरनाज संधू 3rd इंडियन वुमन बनी है। अब उससे पहले सुष्मिता सेन को मिला था मिस यूनिवर्स जो जीती थी 1994 में, 2000 में लारा दत्ता को, एंड 3rd ये बन गई है हरनाज संधू। मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिया मेजा जो कि मेक्सिको थी, जो पिछली बार बनी थी वो अगली वाली मिस यूनिवर्स को क्राउन पहनाती है, राइट। उन्होंने क्राउन पहनाया हरनाज संधू को। एंड नादिया फेरिया जो पैराग्वे की है वो 2nd बनी एंड 3rd बनी हिलेला मस्वाने जो कि साउथ अफ्रीका की है। ये भी पूछ सकते हैं अगर इनका किसी का भी एंट्रेंस वालों को ज्यादा दिमाग चल रहा है तो ये 2nd 3rd भी पूछ सकते हैं। मिस यूनिवर्स काफी बड़ा कंपटीशन है। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को देख लेते हैं, कुछ बॉडीज देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश हुआ था 1944 में। ब्रेटन वुड्स सिस्टर कौन कौन है? IMF एंड वर्ल्ड बैंक ब्रेटन वुड्स सिस्टर्स हैं। इसके हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी में, याद रखना W से वर्ल्ड बैंक, W से वॉशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट इज डेविड मॉलपास इसके प्रेसिडेंट हैं। 13 प्रेसिडेंट है, 189 मेंबर कंट्रीज है। फिर नबार्ड के बारे में देख लेते हैं। नबार्ड एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके चेयरमैन GR चिंतला है। GR चिंतला वेरी इंपॉर्टेंट, फाउंड हुई थी 1982 में, चाहे डेट मत याद करो, बस 1982। एंड हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है नबार्ड के, राइट। एंड GR चिंतला इसके चेयरमैन है। फिर चाइना ने सक्सेसफुली शीजियांग 605 स्पेस में लॉन्च कर दिया है। शीजियांग नाम याद रखना, चाइना से एसोसिएटेड है, ठीक है। और ये किसने लॉन्च किया है? लॉन्ग मार्च 4B ने लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट अगेन। एंड 400th मिशन होगा, 400th मिशन ऑफ लॉन्ग मार्च। देन इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड। इंडिया ने स्मार्ट नाम की एक मिसाइल लॉन्च करी है। स्मार्ट की फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो। ओडिशा से लॉन्च करी है। ओडिशा के CM है नवीन पटनायक।
गणेशी लाल इसके गवर्नर है। यूनाइटेड नेशन की इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे बनाया जाता है 12 दिसंबर को। याद रखना, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 12 दिसंबर को बनाया जाता है। एंड बस यूनिवर्सल हेल्थ के लिए बनाया जाता है। कमिटमेंट है कि सबको हेल्थ अच्छी मिले बाय 2030। एंड इसका थीम क्या है? नो वंस हेल्थ बिहाइंड, लीव नो वंस हेल्थ बिहाइंड, इन्वेस्ट करो हेल्थ सिस्टम में। इसी दिन 12 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी बनाया जाता है। न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल मीन्स हर कंट्री एक बराबर है, लॉज एक रहे। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी एंड न्यूट्रलिटी नहीं न्यूट्रलिटी, लेट्स प्रोनाउंस इट न्यूट्रलिटी। फिर यूएन की 2 डेज हैं, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 12th ऑफ दिसंबर, अगेन 12th ऑफ दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, राइट? इंपॉर्टेंट है। लीव नो वन बिहाइंड, नो वन हेल्थ बिहाइंड, सबको हेल्थ मिलेगी बाय 2030। इन्वेस्ट इन हेल्थ सिस्टम्स फॉर ऑल, राइट? ये समझ आया? अब नेक्स्ट देखते हैं, वोकैबुलरी वर्ड्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट था वो, हमें करना है अच्छे से। श्रगिंग ऑफ, कोई चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है उसे डिग्रेड कर देना। श्रग ऑफ मीन्स किसी चीज को डिसरिगार्ड करना, डिसमिस कर देना, कहना ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्क समथिंग एज अनइंपॉर्टेंट इज श्रगिंग ऑफ। फिर न्यूसेंस, न्यूसेंस मीन्स सम नॉनसेंस, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। बाय इंडल्जिंग, इंडल्जिंग मीन्स किसी गलत काम में इन्वॉल्व होना। इन मैलिशियस, मैलिशियस मीन्स समथिंग दैट इज हार्मफुल, जो कि हार्मफुल है किस चीज के लिए? हार्मफुल टैक्टिक्स, टैक्टिक्स होती है, कुछ तुम गलत काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ अचीव करने की ट्राई कर रहे हो गलत मीन से, राइट? इंडल्जिंग इन मैलिशियस, मैलिशियस मीन्स हार्मफुल टैक्टिक्स, मीन्स योर एक्शंस, योर गिमिक्स, योर चीटिंग, दैट आर ऑल टैक्टिक्स, राइट? किसी को बुद्धू बनाना टैक्टिक्स से, अपने एक्शन से, अपनी हरकतों से। आफ्टर फरोर, फरोर होता है जो पब्लिक एंगर होता है, पब्लिक एंगर या फ्यूरियस, दिस इज फरोर, गुस्सा पब्लिक का, आउट ब्रेक हो गया है पब्लिक एंगर का। सीबीएसई रिग्रेट्स मिसोजिनिस्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया है, पैसेज था उसमें, मिसोजिनिस्ट मींस हेटफुल फॉर वुमेन। मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है, जीन मींस वुमन, जब भी वर्ड आएगा गायनी इज अ वुमन। मिसोजिनिस्ट इसका मतलब मिसीन, मिसीन मींस हेट, मिसीन प्लस जीनो, मिसीन का मतलब होता है हेट। तो मिसोजिनिस्ट मींस अगेंस्ट द वुमन, समवन हु हेट्स वुमन इज मिसोजिनिस्ट। क्वेश्चन के ऊपर एक पब्लिक एंगर, पब्लिक आउटब्रेक हो गया है एंगर का। टीनेजर्स आर गोइंग एस्ट्रे, एस्ट्रे का मतलब होता है इन द रॉन्ग पाथ, जो करेक्ट पाथ है उसे डिविएट हो रहे हैं। इन रॉन्ग पाथ, रॉन्ग डूइंग में दे आर गोइंग एस्ट्रे, एस्ट्रे मींस गलत रास्ते पे जा रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं। एब्जोर, एब्जोर मींस रिजेक्ट कर देना, आउटराइटली रिजेक्ट कर देना किस चीज को, डिसवाउ कर देना, डिसवाउ मींस कुछ प्रॉमिस किया था उसको मना कर देना, इज एब्जोर। फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट होता है ब्लेटेंट, ग्लेयरिंग, समथिंग दैट्स ऑफेंसिव, बेकार, गंदा, घिनौना, निंदा के लायक हो जो चीज, दैट इज फ्लैग्रेंट, राइट? आई होप समझ आ गया होगा, क्लियर होगा। एनी डाउट्स टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, यूजफुल है या नहीं है? व्हाट मोर डू यू एक्सपेक्ट, what more do you want for your current affairs, for your illegal affairs? Do let me know in the comment box for your vocabulary. This is my Instagram handle, don't forget to follow me, मुझे फॉलो कर लो, तुम्हें बेस्ट ऑफ मटेरियल, बेस्ट सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। This is my Telegram channel, ज्वाइन कर लो, तुम लोग को सारी पीडीएफ एट वन प्लेस मिल जाएंगी, as well as my email ID. email ID पर मुझे अपनी कोई भी क्वेरी लिख सकती हो, I would love to respond to you. All right, thank you so much for watching this video. Take care, study well. Any doubts, I'm here to help you out. Your queries can either be made or you can DM me as well. All right, take care till then, keep watching and bye bye.